अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। तो क्लास हमारी जो स्लाइड नंबर 3 है, इसका आखिरी टॉपिक है द सॉफ्टवेयर फैक्ट्री। सॉफ्टवेयर फैक्ट्री को हम रीड आउट करने से पहले मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ऐसी फैक्ट्री, बेसिकली आपने अगर कभी फैक्ट्री को विजिट किया हो तो वहाँ पे फैक्ट्री का एक मकसद होता है कि उसने प्रोडक्शन करनी होती है। मिसाल के तौर में मोबाइल फ़ोन की कंपनी या चेयर्स की कंपनी या फिर कोई हार्डवेयर की कंपनी, फैक्ट्री जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ सब यूनिट्स लगे होते हैं। इसको आप इमेजिन कर लो, एक सॉफ्टवेयर अगर फैक्ट्री होगी तो उसमें एक यूनिट होगा जो कि डिज़ाइनिंग करेगा, एक यूनिट होगा जो कि डेवलपमेंट करेगा, एक यूनिट होगा जो टेस्टिंग करेगा, एक यूनिट होगा जो मैनेजमेंट करेगा, एक यूनिट होगा जो डिलीवरी और उसके बाद कस्टमर रिलेशंस को मैनेज करेगा। तो बेसिकली ऐसा मॉडल, यानी सॉफ्टवेयर हाउस को ऐसे मॉडल पे चलाना कि आप अपने इंटरनली सॉफ्टवेयर हाउस में यूनिट्स आइडेंटिफाई कर लो कि जो डिज़ाइनिंग का यूनिट है उसमें कितने पीसीज हैं और उनके ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर आपके कितने पीसीज और आपने उन पर कौन से डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। और मैनेजमेंट के लिए आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड जो गैंट चार्ट वगैरह है वो आप कौन से टूल इस्तेमाल करें, उसका फिर आपका एक सेटअप होगा। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ये है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस इमेजिन करें या फिर बनाना चाह रहे हैं जो कि प्रोडक्शन रेडी हो। प्रोडक्शन रेडी के अंदर जैसे जैसे उसको ऑर्डर आता जाए वैसे वो प्रोड्यूस करता रहे। और जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो उनको जो प्रोजेक्ट सारे होते हैं वो होते हैं जो आउटसोर्स्ड होते हैं। आउटसोर्स प्रोजेक्ट आमतौर पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ का जो भी कंपनी होगी वो आउटसोर्स कर देगी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज हैं जो कि freelancers.com या अपवर्क पे एग्जिस्ट करती हैं, वो फिर बिड करती हैं, बिड विन करती हैं, तो फिर वो उसको प्रोड्यूस करके देती हैं सॉफ्टवेयर को। अब हम इसकी थ्योरी को रीड आउट करते हैं। A software factory is a structured collection of related software assets that aid in producing software application or software component according to specific or externally defined
end user requirement through an assembly process. इसके बाद है सॉफ्टवेयर फैक्ट्री applies manufacturing technique and principle to software development to mimic the benefits of traditional manufacturing. Software factories are generally involved with outsourced software factories are generally involved with outsourced software creation. अगली स्लाइड है हमारे पास managers can control the process of software development by setting out the three key elements of methods, tools and procedures. तो कौन से 3 की एलिमेंट्स हैं जो कि मैनेजर इस्तेमाल करता है? मेथड्स, टूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो मेथड्स क्या है? मेथड रेफर टू वाइड रेंज ऑफ टास्क इन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। दीज इंक्लूड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सबसे अगर हम अहमियत के हिसाब से टास्क को देखें तो सिर्फ एक कोडिंग करना सबसे अहम टास्क नहीं है। सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट प्लानिंग और उसकी एस्टिमेशन के कितनी देर में डिलीवर हो जाएगा, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो कि हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी आ जाएगा जो कि एंड यूजर से रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं, डिजाइन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, उसको कोडिंग करने से पहले जो उसका डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, कोडिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ये तमाम स्टेप्स इक्वल अहमियत रखते हैं। इनको हम मेथड्स कहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी tools. Tools provide automated support for methods. They may be integrated so that the information created by one tool can be used by another, thus establishing a system of support of software development. जो केस है वो है जी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है जो टूल्स हैं वो हमें डेवलपमेंट में काम आएंगे, चाहे वो ग्राफिक्स की हमने कुछ डिज़ाइन करना हो, चाहे हमने मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो, तो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम विजुअल स्टूडियो या फिर हम एंड्रॉइड स्टूडियो इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसके बाद टेस्टिंग के लिए हमारे पास कुकम्बर और बाकी फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये टूल्स सॉफ्टवेयर टूल्स हमारे पास मौजूद है जिनसे हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा, एक और अहम कॉन्सेप्ट है वो ये कि ये सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं ये आपस में कोई कॉमन मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सके। मिसाल के तौर पे आपने अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो उसका आप जो लेआउट है, अगर आप वो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन करते हो तो उसको आप कंपैटिबल फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट करके एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट कर सकते हो उसका लेआउट। तो कंपैटिबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए मल्टीपल टूल्स में। और आखिरी जो हमारी स्लाइड है वो जो प्रोसीजर होल्ड द मेथड्स एंड टूल्स टुगेदर एंड कंट्रोल टाइमिंग बाय डिफाइनिंग अ सीक्वेंस इन व्हिच मेथड्स विल बी अप्लाइड। प्रोसीजर बेसिकली मेथड्स और टूल्स के कोहेरेंट इस्तेमाल को, ऐसे इस्तेमाल को जो कि बेहतरीन एफिशिएंसी की तरफ लेकर जाए, उसको हम जो है वो प्रोसीजर्स कह देंगे। लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हो गया है, हमारी स्लाइड 3 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, आप लोगों को सीआर ने इन्फॉर्म कर दिया होगा उससे रिलेटेड, अपने थीसिस से रिलेटेड, तो उसको आप जब आपने प्रेजेंट करने आना है सिर्फ आपने एक थीसिस नहीं बनाकर लाना, आपने प्रेजेंटेशन भी बनाकर लानी है। और आपने जो आपने थीसिस में लिखा हुआ है कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है या वेब एप्लीकेशन बनाई है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है, वो चलती दिखानी भी है। जो चलती दिखाएगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे, जो जिसके पास कुछ भी टेंजिबल दिखाने को नहीं होगा उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ओके क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। मुझे और बाकी क्लास वाले और रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक हमारे इस मुश्किल वक्त को हमारे लिए आसान करे और नाउम्मीद आपने नहीं होना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।